जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचार और कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई केवल मुझे ही देखता है, मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को मुझ में समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। उनके ये शब्द हमें बताते हैं कि भक्ति और समर्पण से हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास और सच्चाई हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। हमारे सारे परिणाम हमारी सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और सच्चाई की ओर मोड़ना चाहिए। तभी हम जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। जीवन जीने के रहस्य किताबों से नहीं सीखे जा सकते, यह केवल अनुभव और बीते कल की समझ से आते हैं। अगर आपको जीवन में गुलाब की तरह खिलना है, तो कांटों के साथ तालमेल बिठाना सीखें। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। अगर आप हार से नहीं डरते, तो जीवन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हार ही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय और परिस्थितियों से लड़ना सीखना होगा। ठोकरें खाकर जो सीखा है, वह हमेशा याद रहता है। जीवन में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही टूट जाएं। जीवन बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और नई शुरुआत करो। जीवन को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे जैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। खुद के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छूना सीखो। जीवन में पेड़ से गिरता पत्ता भी सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे, तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अगर आप जो कुछ भी पास है उससे संतुष्ट और खुश हैं, तो आप बहुत अमीर हैं। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को न बताएं, क्योंकि लोग दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। जीवन के कई रंग हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। खुशी तभी मिलेगी जब उसे पाने का दिल में जज्बा हो। पछतावा करना छोड़ दें और कुछ ऐसा करें कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हम हैं वैसे देखते हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह भगवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और कभी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सच्चे मन से प्रेम करने वालों को ही परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय भगवान में लगाता है और उनकी शरण में आता है, तो उसे अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। किसी भी मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके आचरण से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई केवल मुझे ही देखता है, मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को मुझ में समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा मिलेगा। ईश्वर का न्याय यही है कि इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो। मोहमाया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोहमाया में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वे वास्तव में महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे कार्यों को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है, आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना भयानक गरीबी के समान है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ सबक की तरह चले जाते हैं। जब आप एक दूसरे से मिलें तो मुस्कान के साथ मिलें, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से चलते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। जीवन में सुख भी है और दुख भी, लाभ भी है और हानि भी। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। थोड़ा सब्र करें, यह मुसीबतों भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग आपको देखकर हंसते हैं वे लोग कल आपको देखते रह जाएंगे। अगर कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम कठोर शब्दों से उसका जवाब न दो तो तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। किसी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका नहीं हो सकता। हमारे कर्म करने की इच्छा हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वह चली जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उपहार दे जाती हैं जो उन दुखों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना होती है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द निकल जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है। जो इसी पल में है वही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। आप अपनी हालत के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। कोई भी आपसे सर्वोत्तम होने की उम्मीद नहीं कर रहा है, पर क्या आप लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही मायने रखता है। आप अपने आप को बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पर पानी के बुलबुले की तरह हैं और एक दिन बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। अधिकतर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वे पिंजरे में इतने व्यस्त हैं कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है।
जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है तब आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं तो प्रकृति आपको बहुत ही क्रूरता से सिखाएगी। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे दूर नहीं होगा। जीवन में जब कभी उतार चढ़ाव होते हैं तभी पता चलता है हम कौन हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो फिर इसमें पूरी गलती आपकी है। अगर आप कुछ करना और बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने आप की तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना सही है, पर अपनी गलतियों से सीखना और भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर उसका मन कार्य के प्रति एकाग्रचित्त नहीं है तो वह कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। जिस तरह से एक नदी अपने भाव से नई दिशा में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सिर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। दूसरों के भरोसे जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद नहीं होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है। अभिमानी और स्वाभिमानी में फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है। अभिमानी व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल मिलेंगे। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो असफलता जान पड़ती हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं।
धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख का आना ही जीवन का सार है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेहद खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को स्थिर रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार न माने, बस चलते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आपके आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को किसी न किसी तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज कर सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठें, लेकिन कदमों को रुकने नहीं देना है। हालात चाहे जैसे भी हों, बस तुम्हें चलते रहना है। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानो। हमेशा धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।